हीमोडायलिसिस तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम दोनों किडनीज करती हैं, बट अगर किसी पर्सन में दोनों ही किडनीज डैमेज हो जाए किसी भी कारण से, तो जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं होगा। ऐसे केस में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो ये है पूरा सेटअप हीमोडायलिसिस का, जिसमें पहला स्टेप होता है ब्लड रिमूवल, जिसमें पेशेंट के आर्म्स में निडल के थ्रू ब्लड को रिमूव आउट किया जाता है, जो कि धीरे-धीरे इस मशीन के अंदर एंटर करता है। देन आता है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग में क्या होता है, जब ब्लड इस डायलाइज़िंग मशीन के अंदर एंटर करता है, जिसको आर्टिफ़िशियल किडनी भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी ये ट्यूब्स बनी हुई हैं और इस ट्यूब के आस-पास जो आप ये लाइट ब्राउन सा फ्लूइड देख रहे हैं, इसी फ्लूइड को कहा जाता है डायलाइज़िंग सॉल्यूशन, जिसका अ, जो पूरा ये सॉल्यूशन है, ये एग्ज़ैक्टली सेम होता है जैसे हमारा ब्लड का प्लाज़्मा होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजेनस वेस्ट। इसमें नाइट्रोजेनस वेस्ट नहीं होता है। तो ये जो ट्यूब्स बनी हुई हैं, ये पोरस होती हैं, जिसके थ्रू जो नाइट्रोजेनस वेस्ट है, वो इस डायलाइज़िंग फ्लूइड में एंटर कर जाता है ना? और ये जो यूज़्ड डायलाइज़िंग फ्लूइड है, जिसके अंदर नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रेज़ेंट है, वो आपका इस मशीन से बाहर निकल जाता है कंटीन्यूअसली, और ऐसे ही कंटीन्यूअसली जो फ्रेश डायलाइज़िंग सॉल्यूशन है, वो इस मशीन के अंदर एंटर करते रहता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। देन आता है ब्लड रिटर्न। तो जो क्लीन ब्लड है वो रिटर्न हो जाता है टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट थ्रू द सेकंड नीडल। तो यहाँ पे 2 नीडल्स आप देख सकते हैं, एक के थ्रू ब्लड बाहर आ रहा है फ़िल्टरिंग के लिए और दूसरे के थ्रू फ़िल्टर्ड ब्लड पेशेंट की बॉडी में जा रहा है। लास्ट है मशीन मॉनिटरिंग। तो जो ये पूरा डायलाइसिस मशीन है, ये मॉनिटर्ड होता है एंड इट चेक्स द ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल ऑफ द फ्लो रेट।